हेलो क्लास एंड वेलकम टू आवर टैली ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। वैसे जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जैसे ही जीएसटी इम्प्लीमेंट करा है गवर्नमेंट ने, ऑल जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सब अब ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज़ जीएसटी। तो हम थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन लेते हैं जीएसटी का, ताकि आपको पता लग जाए कि जीएसटी होता क्या है, कौन कौन से टैक्सेस को जीएसटी टैक्स ने रिप्लेस करा है, जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या है, जीएसटी की स्लैब्स जो थ्रेशोल्ड लिमिट है जीएसटी की वो क्या क्या है। तो एक आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा जीएसटी के बारे में। और जैसे ही जीएसटी का थ्योरी थोड़ा सा क्लियर होगा, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? जीएसटी क्या एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आप अवेयर तो होंगे डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच में। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो आपके आइटम्स जो गुड्स होते हैं उन पे लगता है टैक्स, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 में स्टार्ट हुआ था, और इसने और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था। मेन जो एम था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का लाने का जीएसटी की वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी से पहले क्या था? हर एक स्टेट अपनी तरीके से अपना अलग अलग टैक्स रेट लगा रहा था हर आइटम पे। सपोज कोई उत्तर प्रदेश में किसी आइटम का अगर प्राइस 200 है, वो आपको उत्तराखंड में 250 मिलेगा, या वो किसी एनसीआर लाइक दिल्ली में आपको उसका प्राइस 300 मिलेगा। तो हर आइटम का अलग अलग प्राइस था अलग अलग स्टेट में। तो उस चीज़ को हटाने के लिए और एक यूनिफॉर्म टैक्स ऑल ओवर कंट्री में ताकि हो, उसके लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। जीएसटी का पंच लाइन भी एक जो गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज वन नेशन वन टैक्स। मतलब हर आइटम का हर स्टेट में एक ही प्राइस होगा। अब प्राइस वेरिएशन की दिक्कतों से कंज्यूमर को नहीं जाना पड़ेगा, हर स्टेट में एक आइटम का एक ही प्राइस मिलेगा। ठीक है। जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी वो थे, एक था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स होता है जो उन गुड्स पे लगता है जिनका प्रोडक्शन, लाइसेंसिंग और सेल सिर्फ इंडिया में ही होता है। एक था सैड, एसएडी, इसका मतलब होता है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। ये उन आइटम्स पे टैक्स लगता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम लोग इंपोर्ट करते थे। ठीक है। फिर आता था सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स बेसिकली होता है सर्विसेज पे, लाइक प्रोफेशनल सर्विस हो गई, कंसल्टेशन सर्विस हो गई, जिसमें कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स है ना, अपने अपने आप को सर्विसेज देते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। मतलब जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो कि आइटम्स में डील नहीं करते और जो अपनी एडवाइस देते हैं, वो सारे सर्विस टैक्स के अंदर आते हैं। फिर आता है सीएसटी। सीएसटी मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये उन आइटम्स पे लगता था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक जिनका इंटर स्टेट, लाइक वन स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता था। फिर कुछ ऐसे टैक्स थे जो कि स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, जैसे कि वैट। वैट एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि एवरी पॉइंट ऑफ सेल पे लगता है। मतलब हर स्टेज पे, लाइक पहला है आपका मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से जैसे कोई भी आइटम जा रहा है आपका होलसेलर के पास, तब टैक्स लगेगा। होलसेलर से रिटेलर के पास जा रहा है, तब टैक्स लगेगा। रिटेलर से आपका कंज्यूमर के पास जा रहा है, तब टैक्स लगेगा। तो इन सबको हम लोग वैट के नाम से जानते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ एंट्री टैक्स भी लगाती है अपने स्टेट में एंट्री करने के लिए। एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, लग्जूरियस टैक्स होता है। तो ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जिनसे कस्टमर को गुजरना पड़ रहा था, और बहुत केओस, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, बहुत दिक्कतें हो रही थी। और इसमें क्या हो रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अर्न कर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज थे, जो इनकम थी, वो कम थी। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन किया। स्टेट गवर्नमेंट मन मानने तरीके से अपने लाइक 10%, 12% आइटम्स पे, मतलब सेल पे, मतलब टैक्स लगा के उसका प्राइस को बढ़ा के सेल करती थी गुड्स। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत कर रही थी सभी के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा इनकम हो रही थी एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ।
जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट में जिसके ऊपर भी ये बर्डन जाएगा टैक्स का, सिर्फ उसी को पे करना है, राइट। अब आती है इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है। अब जीएसटी में जैसे आप रजिस्टर कराते हो तो एक लिमिट आ जाती है कि कब तक आपको नहीं कराना है। तो मैं बताती हूँ कि जितने भी बिजनेसेस हैं जिनका कि एनुअल टर्नओवर 40 लाख या उससे ऊपर है, उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है जीएसटी के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराना। लेकिन ये लिमिट 20 लाख है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हमारी कौन सी होती हैं, जैसे सिक्किम हो गया, मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। यहाँ पे 20 लाख है। जैसे ही आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हुआ, आपको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लेकिन और स्टेट्स में वो 40 लाख है, 40 लाख या उसके ऊपर। अब आती हूँ कि हमने अभी भी पढ़ा है पीछे कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो वो चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। एक आप मान के चलिए कि एक मैन्युफैक्चरर है महाराष्ट्र का, जिसने अपना आइटम बेचा है कंज्यूमर को, जो कि कर्नाटका का है। सिंस गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, सो द एंटायर इनकम विल गो टू कर्नाटका, जो कंज्यूमर है उसे, एंड नॉट दी महाराष्ट्र। मतलब जितनी भी रेवेन्यू इनकम जनरेट होगी उस सेल से, वो सारी की सारी कर्नाटका गवर्नमेंट को जाएगी और ना कि महाराष्ट्र, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट, जो कर्नाटका है वहीं पर ही आपका पॉइंट ऑफ कंजम्पशन हो रहा है उस आइटम का अंडर जीएसटी। तो सारा का सारा रेवेन्यू इनकम कर्नाटका गवर्नमेंट को जाएगी और ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, राइट। अब आते हैं कि कंपोनेंट्स कि जीएसटी के अंदर कितने तरीके के टैक्स आते हैं। तो 3 में डिवाइड करा हुआ है हमने जीएसटी को। एक है सीजीएसटी, जिसको कि बोलते हैं हम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक है एसजीएसटी, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक है आईजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब सीजीएसटी क्या है, सीजीएसटी कौन लेता है, सीजीएसटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है इंट्रा स्टेट सेल पे। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है स्टेट के अंदर, लाइक कोई सेल हो रही है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर ही, ठीक है। स्टेट के अंदर सिटी कोई भी हो सकती है, लेकिन वो आपकी इंट्रा स्टेट ही मानी जाएगी। फिर होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है आपका जो टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आपका स्टेट आपका इंट्रा स्टेट सेल का टैक्स लेगी। ये भी आपका लाइक महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, दैट इज इंट्रा स्टेट, स्टेट के अंदर। एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी आपका पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, और ये आपका इंटर स्टेट से होता है, लाइक महाराष्ट्र से उत्तराखंड आ रहा है या उत्तराखंड से पंजाब में सेल हो रही है, तो उसमें आपका आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि जैसे आपको पता ही है कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ था तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आए थे कि जी इनसे स्टेट्स को लग रहा था कि उनको रेवेन्यू ज़्यादा नहीं मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा कमाएंगी। लेकिन इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा स्टेबलाइज कर रहा है। कैसे, अब जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो आईजीएसटी तो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सीजीएसटी टैक्स में आपका क्या है, जो इंट्रा स्टेट टैक्स आ जाती है, तो स्टेट के अंदर टैक्स होगा, उसको गवर्नमेंट ने 2 में डिवाइड कर दिया कि उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है और 50% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। और एक होता है आईजीएसटी, और आईजीएसटी पूरा का पूरा 100% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके से हमने 3 स्लैब्स में टैक्स को डिवाइड कर दिया है, और इससे क्या हुआ है कि एक स्टेबलाइजेशन आ गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब रेवेन्यूज दोनों के बराबर हो गए हैं, राइट। सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स हमारा 50-50% हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट टैक्स। इंट्रा स्टेट टैक्स वो टैक्स होता है जो स्टेट के अंदर टैक्स चलता है, और आईजीएसटी टैक्स को हम बोलते हैं इंटर स्टेट टैक्स, दैट इज स्टेट के बाहर जो टैक्स होता है, दैट इज इंटर स्टेट टैक्स, राइट। तो आज की हमारी वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगी, ताकि आप थोड़ा सा इसको खुद से भी पढ़ लें, खुद से आप अवेयर हो जाए। कुछ आपकी इसमें अगर क्वेरी आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट मैं आगे के 1-2 वीडियोस में और लूँगी, ताकि आप पूरी तरह से अवेयर हो जाएं कि जीएसटी क्या है, ताकि हम जब आगे क्वेश्चंस करें तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना है। सो
टिल देन आप रिवाइज करिए, सो देन सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।